यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। जो भी इस वीक में हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस यहाँ पर रिलीज़ किए गए एमपीएसबी की साइट से या गेस्ट टीचर को लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है लास्ट वीक में, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा इस वीक का लेटेस्ट नोटिफिकेशन बोले तो एमपीईएसबी ने प्राइमरी टीचर का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडलाइन, ईएसबी पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। भोपाल सहित 13 शहरों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, और 10 नवंबर से ये एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। इसमें कुछ चीज़ें नई है जो मेंशन करी गई है। सबसे पहले बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दे सकते हैं। ये वाली चीज़ें 150 नंबर का सेम एज इट इज़ पेपर आपका रहेगा। 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहेंगे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो वैलिडिटी रहेगा, अगर एक बार आपने एग्ज़ाम पास कर ली तो लाइफ टाइम ये आपके लिए वैलिड रहेगा, जस्ट लाइक सीटेट। ओके, और अगर आप ऑलरेडी 2020 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप क्लियर कर चुके हैं, तो आप फिर से ये एग्ज़ाम नहीं देंगे। ओके, क्योंकि जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर हो गया इसका कि आप 90 नंबर लेकर आ जाएं। ठीक है, उसके बाद आप पास हो गए तो आपको डायरेक्टली आप मेंस देना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपका मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो 1 से 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, 20 तारीख तक मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। और उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर जो है 1 नवंबर से बोल सकते हैं एग्ज़ाम यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं सारे शहर यहाँ पर बता दिए गए। 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा। किन किन शहरों में परीक्षा यहाँ पर होगी? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, सागर, सीधी, सतना और उज्जैन। ठीक है, यहाँ पर ये एग्ज़ाम होगी। ठीक है, और इसके बारे में आप और डिटेल देख सकते हैं। 1 से 15 अक्टूबर तक आवेदन है। 10 नवंबर से 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और डिटेल आपको कल वाले वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर आप विजिट कर लेना, जिसमें सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ओके, जैसे आप नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ भी अपना प्राइमरी टीचर से ही रिलेटेड था, जिसमें ये बताया गया है कि पहले एक ही एग्ज़ाम होती थी, लेकिन आफ्टर 2020 अब ये 2 एग्ज़ाम हो गई, जस्ट लाइक अपना ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 के अंदर हुआ है। उसमें भी आपका प्री मेंस हो गया, सेम एज इट इज़ प्राइमरी टीचर्स के लिए भी इन्होंने प्री मेंस कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, सेम इन्फॉर्मेशन है कि 10 नवंबर से यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट न्यूज़ आपका रिलेटेड है गेस्ट टीचर से। अतिथि शिक्षक मेहमान ही रहेंगे, नहीं होंगे नियमित। जैसे कई सारी याचिकाएं यहाँ पर डाली गई थी कि जिसको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ पर रेगुलर टीचर के रूप में कंसीडर किया जाए, तो ये साफ मनाही यहाँ पर कर दी गई है। अगेन जो याचिका डाली गई थी उसको फिर से खारिज कर दिया गया है। इसमें आपको जो गेस्ट टीचर हैं, हम लोग उनको ये कह सकते हैं 25% का यहाँ पर जो है आरक्षण मिलेगा, 25% आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। मतलब गेस्ट टीचर के लिए सीट्स अलग से अलॉट रहेगी, लेकिन उनको नियमित करने की बात को साफ डिनाई कर दिया गया है। ठीक है, 25% आरक्षण आपको यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन में यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद ये अतिशेष को लेकर एक न्यूज़ आई थी, है ना। जिले में विज्ञान विषय के 67 अतिशय शिक्षकों के लिए 16 पद ही उपलब्ध करवाए गए हैं। पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के पद नहीं दिखाए गए। छात्र ज़्यादा होने पर भी शिक्षक को अतिशेष यहाँ पर कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारी हड़ताल वगैरह करना और ये सारी चीज़ें इसमें चल रही है, गेस्ट टीचर से रिलेटेड, जो भी अभी भी इन प्रोसेस हम लोग यहाँ पर इसको कह सकते हैं। ठीक है, और अगली न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 1 से, वही न्यूज़ है। डीएड होना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। ठीक है, बीएड एलिजिबल नहीं है, डीएड या उसके समकक्ष आपने कोई भी डिग्री ले रखी है, पीआरटी में यदि आपने डिप्लोमा यहाँ पर कर रखा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एलिजिबल है, तो वो कोई डाउट नहीं है। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना, बीएड नहीं होना चाहिए, और साथ ही कि कोई भी ऐसी फेक यूनिवर्सिटी से आपने नहीं किया, नहीं तो एग्ज़ाम भी आप दे देंगे, सिलेक्ट भी आप हो जाएंगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, और एक और मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड न्यूज़ है जो आपके काम की है। मध्य प्रदेश में लू भी अब एक प्राकृतिक आपदा माना जाएगा, और इससे अगर मौत होती है तो सरकार इस पर भी मुआवजा यहाँ पर कंसीडर करेगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता था, प्राकृतिक आपदा से अगर मौत होती है तो उस पर मुआवजा सरकार की साइड से दिया जाता था, तो अब इसमें लू को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, 2025 से ये नियम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन अतिशेष जो शिक्षक है यहाँ पर गेस्ट टीचर उनसे रिलेटेड, जो अतिशेष शिक्षक यहाँ पर काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे है ना, तो उनका वेतन यहाँ पर होल्ड पर रहेगा, उनका वेतन यहाँ पर रुकेगा। ठीक है। एक्सीलेंस स्कूल में शुक्रवार को जो मिडिल स्कूल के विज्ञान विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, इसके दौरान 53 शिक्षकों को काउंसलिंग में बुलाया गया था, जिसमें से 5 शिक्षक सूची में नाम होने के बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। 53 में से 5 नहीं पहुँचे थे, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि इनका वेतन यहाँ पर होल्ड पर रखा जाएगा। तो अगर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो ज़रूर से जाएँ। ठीक है, ये पूरी न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। DOS के नेहमा ने बताया कि सूची में शामिल जो शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें लोक शिक्षण संचालनालय से सीधे जिले के किसी भी खाली स्थान पर भेजा जा सकता है। डेफिनेटली अगर आप काउंसलिंग में नहीं होंगे तो जहाँ पर भी पद रिक्त होंगे वहाँ पर आपको भेज दिया जा सकता है। साथ ही यह भी आदेश आया कि अनुपस्थित अतिशय शिक्षकों का वेतन भी रोका जाएगा जब तक उनकी किसी अन्य स्कूल में पदस्थापना नहीं हो जाती है। ओके, सो ये इस वीक की लेटेस्ट न्यूज़ थी जो भी अभी इस लास्ट वीक में यहाँ पर हुआ है। बाकी आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि इसी जो डेली रेगुलर बेसिस पर इन्फॉर्मेशन आती है वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जा सके। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।